ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का विषय भी हमारा बच्चों के विवाह को ही लेकर है कि जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, लाख प्रयास करने के बाद उम्र हो चुकी है, या जो बच्चे प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं, सालों से बातें चल रही हैं, माता पिता भी राजी हैं दोनों पक्ष के, लेकिन फिर भी विवाह में अड़चनें आ रही हैं और विवाह हो ही नहीं पा रहा है। तो आज का जो हमारा उपाय है वह उन्हीं बच्चों के लिए है। उपाय बहुत ही ज़्यादा अचूक है। सावन का महीना चल रहा है, यदि सावन के महीने में आप इस उपाय को करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगा, और यदि सावन के महीने में ना भी कर पाएँ तो आप बाद में भी इस उपाय को करिएगा। तो यह उपाय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और फलदायी है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी असर दिखाने वाला है। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कभी कभी उपाय थोड़े लंबे हो जाते हैं तो बाद तक वीडियो में अंत तक चलते रहते हैं, या पहले किसी बात को बताना भूल गए, महत्वपूर्ण बात को, तो उस बात को याद आते ही हम बाद में बता देते हैं। इसलिए हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा आप। अब चलते हैं कि इस उपाय के लिए किस किस सामग्री की ज़रूरत है। इसके लिए केवल एक 5 मुखी रुद्राक्ष की ज़रूरत है। कहते हैं कि 5 मुखी रुद्राक्ष विवाह के लिए ही बहुत ज़्यादा कारगर होता है और विवाह के उपायों में ही काम बहुत जल्दी से जल्दी करता है। इसलिए आज का जो हमारा उपाय है वह 5 मुखी रुद्राक्ष को लेके है। इसके लिए उपाय के लिए एक 5 मुखी रुद्राक्ष, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र, और जैसा हमेशा बताते हैं एक घी का दीपक और एक लोटा जल, छोटा लोटा हो चाहे बड़ा हो। और यह उपाय आपको अपने घर के मंदिर में ही करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बताएंगे कि इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही असरदार उपाय है। यह जब आप करेंगे इस उपाय को तो इसका असर आप खुद ही देखेंगे कि कितनी जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के विवाह पक्के होकर संपन्न होंगे। बस करिएगा विश्वास और श्रद्धा के साथ और भोले बाबा से कनेक्ट होके, माता पार्वती और गणेश जी महाराज से कनेक्ट होके। तो अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। पीछे सामग्री हम बता ही चुके हैं कि कौन कौन सी सामग्री है। अब इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन आपको करना है, और शुक्रवार के दिन आप या तो सुबह भी कर सकते हैं 12 बजे से पहले पहले, या आप किसी कारणवश ना कर पाए, सुबह के समय आपको काम हो, तो आप इस उपाय को शाम के समय करिएगा। लेकिन करिएगा 6 से लेके 7, मतलब हर हाल में 7 बजे तक आप इस उपाय को कर लीजिएगा, जब तक सूर्यास्त ना हो पाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शुक्रवार का उपाय शिव जी का उपाय है ये। तो अब शुक्रवार के दिन आप सुबह जब इस उपाय को करें तो स्नान आदि से निवृत्त होके और अपने घर की पूजा पाठ करें। और जो लड़के लड़कियां नहीं भी पूजा पाठ करते हैं और इस उपाय को यदि करना चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं अपने घर के मंदिर में। और माताएं कर रही हैं तो अक्सर माताएं तो रोज ही पूजा पाठ करती हैं, पिता भी पूजा पाठ करते हैं, घर के बड़े लोग पूजा पाठ करते ही हैं। लेकिन बच्चों का हो जाता है कि भाई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो वो कभी कभी पूजा नहीं करते या बिल्कुल ही नहीं करते हैं। लेकिन यदि इस उपाय को करना चाहें तो श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं। अब इस उपाय के लिए आपको शुक्रवार वाले दिन अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए। सबसे पहले एक पास में लोटा रख लीजिए जल का, और आसन डाल के आप घर के बाहर बैठ जाइए। और जो हमने बेल पत्र बताया है और रुद्राक्ष बताया है, उसे आपके घर में यदि गंगा जल हो तो गंगा जल से धो लीजिए, यदि गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल से भी आप इसे धो सकते हैं। और धोने के बाद जो बेल पत्र है उसको आप एक छोटी सी किसी भी धातु की प्लेट हो उसमें आप रख लीजिए। और बेल पत्र को प्लेट में रखने के बाद आप उसको उसी आले में अपने भगवान के मंदिर में रख दीजिए, और एक छोटी सी कटोरी में एक चावल का दाना और एक जो रुद्राक्ष आपने गंगा जल या शुद्ध जल से धोया है उसे रख लीजिए। और एक या तो आप हल्दी थोड़ी सी ले लीजिए, और या तो आप रोली ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो भी आपके घर में हो वह घोल के और आप बैठ जाइए। और जो बेल पत्र आपने जो रखा है उसमें छोटी सी प्लेट में जो रखा है, तो उसकी बीच वाली पत्ती पर, केवल और केवल बीच वाली पत्ती पर सबसे पहले जो भी आपने हल्दी या रोली या चंदन कुछ भी लिया है उससे रिंग फिंगर से एक बिंदी लगाइए उस रुद्राक्ष की, उस पर जो बेल पत्र है उस पर बिंदी लगाइए बीच वाली पत्ती पर। और उसके बाद जो रुद्राक्ष लिया है उस पर भी आप एक बिंदी लगा के और बीच वाली पत्ती पर ही उसे रख दीजिए प्लेट में। और फिर एक चावल का दाना चढ़ा दीजिए। और इस
इस उपाय को करने के लिए आपके पास या तो शिव पार्वती का फोटो होना चाहिए या शिव दरबार का जो शिव परिवार जो होता है उसका फोटो अक्सर सबके ही घरों में होता है, और नहीं बाय द वे है आपके घर में तो एक छोटा सा फोटो आप खरीद लाइए, चाहे शिव परिवार का और चाहे शिव पार्वती का। कहते हैं कि शिव परिवार का फोटो तो रखना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। यदि आप अपने घर में शिव परिवार की फ़ोटो कोई रखते हैं, घर के मंदिर के पूजा घर में, हमारे यहाँ भी रखा हुआ है, तो इस प्रकार से आप उस पर बेलपत्र है उस पर बिंदी लगा दी, फिर रुद्राक्ष रख दिया बिंदी लगा के, उसके बाद चावल का दाना रख दिया, फिर उस प्लेट को आप अपने हाथ में उठा लीजिए। घी का दीपक प्रज्वलित ही है, पहले से पहले जला हुआ है। उस प्लेट को हाथ में उठाने के बाद सबसे पहले आप 1 मिनट के लिए गणेश जी से प्रार्थना करिएगा। उसके बाद आप शिव पार्वती से प्रार्थना करिए, अच्छे से अपने मन में ही प्रार्थना करिए कि हमारे बच्चों की कुंडली में जो भी दोष हो, भगवान भोले बाबा, माँ पार्वती, या हमारे घर में कोई भी यदि वास्तु दोष हो, हमारे बच्चों के विवाह में जो रुकावट आ रही हैं, जो अड़चने आ रही हैं, आप उन्हें दूर करिए। श्रद्धा पूर्वक आप इस तरीके से और प्रार्थना करिएगा भोले जी से और शिव पार्वती जी से, तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के विवाह योग बन रहे हैं। और फिर उस प्लेट को हाथ में लिए ही आप 11 बार बोलिएगा बड़ी श्रद्धा भाव से कि ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस प्रकार आप 11 बार आप बोलिएगा। उस प्लेट को देखते हुए बोलिएगा जिसमें रुद्राक्ष और बेलपत्र सब रखा है, उसको देखते हुए बोलिएगा आप। और फिर उस प्लेट को लेके भगवान के आले में आप रख दीजिएगा। और भगवान के आले में रखने के बाद आप जो रुद्राक्ष है, दीपक आपके यहाँ जल रहा है, आप जो रुद्राक्ष है श्रद्धा पूर्वक उस रुद्राक्ष को आप उठा लीजिएगा। और रुद्राक्ष को उठाने के बाद और जब दीपक आपका बुझ जाए तो जो बेलपत्र और चावल का दाना है अपने ही घर के किसी भी, यदि आपके घर में पौधे हैं तो पौधे में रख दीजिएगा, और यदि बाहर आपके घर में पौधे नहीं हैं, तुलसी माता है तो उनमें रख दीजिएगा। और घर में तुलसी माता भी नहीं है तो कहीं भी आसपास यदि पौधे हों तो किसी भी पौधे में जाके, किसी भी पेड़ के नीचे जाके उस बेलपत्र और एक चावल के दाने को रख आइएगा। और जो रुद्राक्ष है उसको जो रखा है आपने बेलपत्र के ऊपर, उसको कुछ देर भगवान के आले में रखा रहने के बाद, और आप उस रुद्राक्ष को जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, या तो वह सफ़ेद कपड़े या लाल पीले किसी भी कपड़े में बांध के अपने तकिए में डाल दें उस रुद्राक्ष को जब तक विवाह ना हो, या वह यदि गले में पहनने के शौकीन है तो लाल पीला या सफ़ेद धागे में से किसी भी एक रंग के धागे में उस रुद्राक्ष को पिरो के गले में डाल लें, और या अपने पर्स में रख लें। मतलब बच्चों के पास ही होना चाहिए वह रुद्राक्ष, लड़के हों चाहे लड़कियां, इस उपाय को सभी कर सकते हैं, पहले बताया ही है। इस प्रकार से देखेंगे और जब विवाह हो जाए तो भी इस रुद्राक्ष को पहने रहें, और जब मन हो तो इस रुद्राक्ष को या तो शिव जी पर चढ़ा दें या अपने घर के पूजा मंदिर में उतार के रख दें। कैसे भी आप कर लें इस विवाह होने के बाद, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के विवाह होंगे। जो लड़के लड़कियां कर रहे हैं उनके विवाह होंगे। ऐसा है ये अचूक उपाय। यदि सावन में ना कर पाए इस उपाय को तो आगे आने वाले किसी भी शुक्रवार को करें, लेकिन करें जरूर रुद्राक्ष का ये उपाय, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ उपाय है। और केवल इसे या तो गले में धारण करना है, या तकिए के नीचे रखना है, या पर्स में रखना है, तो इसे दोबारा इस उपाय को करना भी नहीं है। और जब विवाह हो जाए तो हमने जैसा बताया ऐसा ही इस रुद्राक्ष को कर दीजिए। और पहनना चाहें, रखना चाहें तो हमेशा इसे रखिएगा। तो देखेंगे आप पर भोले बाबा, माँ पार्वती और गणपति जी की हमेशा ही कृपा बनी रहेगी, हमेशा। तो इस उपाय को करिए और लाभ उठाइए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम गौरी शंकराय नमः। धन्यवाद।